अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ हमज़ा द लॉयन चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए माँ के हवाले से एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि जब एक माँ अपने बेटे से नाराज़ होकर उसे बद्दुआ दे देती है तो फिर उस वक्त उस औलाद के ऊपर किस तरीके से अल्लाह का कहर नाजिल होता है। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की बड़ी नेमतों में से माँ भी एक बड़ी नेमत है। अल्लाह का उन लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है कि जिनकी माँ आज भी सलामत है। माँ की अहमियत उन लोगों से जाकर पूछिए कि जिनकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है या फिर जिनकी पैदाइश के वक्त उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने माँ का मकाम बड़ा ही आला रखा है, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। हम जन्नत को तलाश करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन अगर सच में हमने अपनी माँ की खिदमत कर ली तो यकीनन अल्लाह राज़ी हो जाता है। और अगर माँ नाराज़ हुई तो अल्लाह का रसूल भी नाराज़ हो जाता है और अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो इसी पे है। आप सभी को बता दूं कि एक औरत अपने शौहर के साथ बड़ी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों के बाद, बहुत ही ज़्यादा दुआओं के बाद उस औरत को 10 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ। बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। औरत के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ टूट पड़ा और ऐसे वक्त में औरत जो थी वो अकेली पड़ गई और उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। यानी वो घर को भी संभालती और साथ ही साथ दूसरों के घरों पर जाकर काम किया करती थी ताकि किसी भी तरीके से घर का खर्चा चल सके। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि धीरे धीरे करके वो जो लड़का था वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो जो लड़का था वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। यानी उस लड़के का पढ़ाई लिखाई के अंदर ज़रा सा भी मन नहीं लगता था और इसी वजह से पूरे दिन यहाँ से वहाँ वो घूमता रहता था। अब जो माँ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी। साथ ही साथ उस औरत का जो बेटा था वो किसी भी तरीके से माँ की कोई मदद नहीं किया करता था और फिर बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद वो जो लड़का था उसने 8वीं क्लास को पास कर लिया। दोस्तों, माँ के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि उस लड़के को और ज़्यादा पढ़ा सके और साथ ही साथ उस लड़के का पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा था। तो ऐसे वक्त में माँ ने ये सोचा कि मैं दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ और मेरी जो उम्र है वो भी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे वक्त में मेरा जो बेटा है वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका पढ़ाई लिखाई में ज़रा सा भी मन नहीं लगता, क्यों ना मैं उसे कहीं काम पर लगा दूं। और इसी चीज़ को सोचते हुए उसने अपने बेटे से यह बात कही कि बेटा, मेरी उम्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और मैं अब दूसरों के घरों पे जाकर काम करने लायक नहीं हूँ और साथ ही साथ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता। इसीलिए ज़रूरी यह है कि तुम घर का खर्चा चलाओ, यानी तुम बाहर जाके काम करो, काम की तलाश करो और जब काम मिल जाएगा तो घर के जो हालात हैं वो पहले से कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो लड़का था वो अपने घर से बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलने के बाद उसने कई जगह पर काम तलाश किया, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। ऐसे वक्त में वो लड़का शाम के वक्त लौट कर आया और अपनी माँ से ये बात कहने लगा कि माँ, मुझे आज काम नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। तो माँ ने उसको खाना खिलाया और उसके बाद माँ जो थी वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करने लगी कि ए अल्लाह, तू मेरे बेटे को सलामत रखना और उसकी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। इसके लिए वो औरत जो थी वो बार बार दुआएं कर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले दिन फिर वही हुआ कि बेटा जो था वो नाश्ता करके घर से निकल गया और हर जगह उसने जाकर काम की तलाश की, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। ऐसे वक्त में जब वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था नौकरी की तलाश में, तो ऐसे वक्त में उसे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि बुरी संगत के लोग थे और उसके वो दोस्त बन जाते हैं। फिर होता यह है कि वो जो लड़का होता है वो रोज़ाना अपनी माँ से ये बोलकर घर से निकल जाता है कि माँ, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ ही यहाँ से वहाँ घूमता रहता। यानी वो पूरे दिन मस्ती करता और घर पर आकर ये बात कहता कि माँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा नौकरी की तलाश की लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला, मैं कल फिर जाकर तलाश करूंगा। और माँ जो थी वो अपने बेटे को प्यार करने के बाद, अपने बेटे को दुआ देने के बाद उसे खाना खिलाती और इसी तरीके से रोज़ाना का मामूल हो गया। यानी वो लड़का घर से बाहर निकलता अपनी माँ को ये बोलकर कि मैं काम तलाश करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन यहाँ से वहाँ फरार रहता। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है कि बेटा जो था वो सुबह ही घर से निकल गया माँ को ये बोलकर कि मैं जाकर काम की तलाश करूंगा, लेकिन दोस्तों वो रोज़ाना शाम के वक्त घर को लौट आया करता था। लेकिन आज ये हुआ कि वो शाम के वक्त नहीं लौटा, यानी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी और माँ के दिल में यह ख्याल आने लगा कि हो सकता है कि मेरे बेटे को कहीं पर काम मिल गया होगा, उसी काम को करने में थोड़ा उसे टाइम लग गया होगा। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है और माँ के दिल के अंदर ये भी ख्याल पैदा होने लगा कि कहीं मेरा बेटा किसी परेशानी में तो नहीं है, और इसीलिए वो जानेमाज बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, तू मेरे बेटों को
सलामत रखना और मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए, मैं इसके लिए दुआ करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ जो थी वो मुसल्ला लेकर बैठी रही और फिर काफ़ी ज़्यादा रात होने के बाद लड़का जो था वो घर वापस आया। माँ ने जब अपने बेटे को देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और फिर अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि आज इतना ज़्यादा देर क्यों लगा, क्या तुम्हें कहीं पर काम मिल गया? तो इस बात के ऊपर वो जो बेटा था वो ये बात कहने लगा कि मेरे नसीब में काम नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। तो ये बात सुनने के बाद माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई और अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि बेटा तुम रोज़ाना शाम के वक्त लौट आया करते थे और आज बहुत ज़्यादा देर हो गई और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। ये बात सुनने के बाद वो जो लड़का था वो ये बात कहने लगा कि माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए खाना निकालो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि बेटा मैंने तुम्हारे इंतज़ार में खाना नहीं खाया है, तुम्हें थोड़ी सी तो परवाह होनी चाहिए थी कि घर के अंदर माँ अकेली है, टाइम से घर आ जाना चाहिए था। इस बात के ऊपर वो जो लड़का था वो ये बात कहने लगा कि मेरे जितने भी दोस्त थे सबके घर के अंदर उनकी माँ अकेली थी, एक तुम ही नहीं हो जो घर के अंदर अकेली थी। तो बेटे के इस बात के ऊपर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि बेटा आज तक मैंने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया है और आज भी इसी वजह से मैंने खाना नहीं खाया। तो इस बात के ऊपर वो जो बेटा था वो ये बात कहने लगा कि माँ मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया था, तुम्हें तो खाना खा लेना चाहिए था और फिर अब मुझसे ज़्यादा बहस मत करो, खाना देना है तो दो वरना। जैसे ही उस बेटे ने ये बात बोली कि वरना, तो इस बात के ऊपर माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि बेटा क्या करोगे, आज रात मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और ना ही तुम्हें खाने के लिए दूंगी, क्योंकि तुम गलत दोस्तों के संगत में पड़ चुके हो और उनकी ज़बान बोलने लगे हो। यानी तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपनी माँ से किस तरीके से बात की जाती है, तुम अपनी माँ की ज़रा भी इज्जत नहीं कर रहे हो। तो इस बात के ऊपर वो जो लड़का था वो ये बात कहने लगा कि माँ तुम मुझे खाना नहीं देगी। तो इस बात के ऊपर माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी कि माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी, उसने एक जूता निकाला और अपनी माँ के ऊपर फेंक के मारा और फिर उसके बाद माँ के साथ ज्यादती करने लगा, उसके ऊपर तशद्दुद करने लगा और फिर उसने उठाकर जूता माँ के मुंह पर मारा। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने माँ के मुंह पर जूता मारा, माँ की जबान से आह निकल गई और माँ की जबान पर यह बात आ गई कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा जलील करना, ऐसा रुसवा करना कि ये सारी जिंदगी दर्द और तकलीफ के अंदर इसी तरीके से तड़पता रहे जिस तरीके से आज मैं तड़प रही हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद वो जो शख्स था, वो जो लड़का था, उसने अपनी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ जो थी वो बेसहारा हो गई और वो अपने आप को कोसने लगी कि ए अल्लाह, तूने मुझे कैसी औलाद अता की, अच्छा तो ये होता कि मुझे कोई औलाद ही नहीं होती। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अगले दिन जब आस पड़ोस के लोगों ने इस चीज़ को देखा कि बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया है, तो ऐसे वक्त में उस औरत के पास लोग आए और खाना वगैरह देने लगे। लेकिन माँ जो थी वो किसी भी हाल में खाना खाने को तैयार नहीं थी और फिर माँ ने ये बात कह दी कि जिसका बेटा खाना नहीं दे सकता फिर वो किसी और से उम्मीद क्यों रखे। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, उसी तरीके से वो जो बूढ़ी औरत थी वो यहाँ से वहाँ फिरने लगी। हफ्ता गुजर गया, यहाँ तक कि उसने अपने मुंह के अंदर एक दाना तक नहीं डाला। दोस्तों, जब भूख की वजह से हालात खराब हुए तो ऐसे वक्त में वो बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। बेटे ने अपनी माँ के जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई। ऐसे वक्त में गाँव वालों ने मिलकर उसके जनाजे की नमाज को अदा की। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो लड़का था वो बड़ा ही निकम्मा था, यानी किसी भी हद तक काम करने को राजी नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त में उसने एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ जिंदगी बसर करने लगा। लेकिन अभी शादी के चंद ही दिन हुए थे कि उस लड़के के पैर के अंदर तकलीफ पैदा हो गई और वो तकलीफ इस कदर थी कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो जो लड़का था वो दर्द की वजह से मचलने लगा और ऐसे वक्त में लड़की के जो घर वाले थे वो उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जब पैर को देखा तो डॉक्टर ने ये बात कही कि इसके पैर की उंगलियों को काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैर की जो उंगलियां हैं वो सड़ने लगी हैं और अगर इस उंगलियों को नहीं काटा गया तो इसका असर पूरे शरीर के ऊपर देखने को मिलेगा। हार करके लड़के ने अपनी एक पैर की जो उंगलियां थी उनको कटवा दिया। लेकिन दोस्तों, अभी फिर चंद दिनों के बाद पैर के अंदर और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। उसका जो पैर था वो और ज़्यादा सूजने लगा और परेशानी जो थी वो और ऊपर की जानिब बढ़ती चली गई। इस चीज़ को लेकर फिर से वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दी, लेकिन किसी भी हद तक आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर भी परेशान थी कि अचानक ये क्या हो गया, यानी बिल्कुल सही आदमी था, अचानक से इसका जिस्म जो है वो क्यों गलना शुरू हो चुका है। तो इस बात के ऊपर डॉक्टर ने यह बात कही कि अब तुम्हारा पूरा पैर काटना पड़ेगा, वरना ये बीमारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, हालात से मजबूर होकर उसने अपने पैर को भी कटवा दिया। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसके घर वाले जो थे वो सारा खर्चा उठा रहे थे, क्योंकि लड़का जो था वो किसी भी तरीके से काम धंधा नहीं करता था और साथ ही साथ अब तो लाचार भी हो चुका था, यानी एक पैर अपना खो चुका था। और जो उम्मीद उस औरत ने
उसने अपने शौहर से रख रखी थी कि आगे चल के मेरा जो शौहर है वो काम धंधा करेगा और घर को चलाएगा, लेकिन ये जो मेरा शौहर है ये दिन ब दिन बेकार होता चला जा रहा है, यानी इसका जिस्म जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और मैं इससे कितनी ज़्यादा उम्मीद करूं, हत्ता कि मेरे घर वाले ही इसका खर्चा चला रहे हैं, यहाँ तक कि इसका इलाज भी करवा रहे हैं। मैं कब तक अपने घर वालों से पैसे मांगती रहूंगी, इसीलिए बेहतर यह है कि मैं इसको तलाक दे देती हूँ। वो जो औरत थी उसने फ़ौरन ही अपने शौहर को तलाक दे दिया और वो उसे छोड़कर चली गई। दोस्तों वो जो लड़का था वो तो वैसे भी निकम्मा ही था, कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था और बीवी के घर वालों की तरफ से ही कुछ पैसे आते थे जिससे घर का खर्चा चलता था और इसका इलाज चलता था। लेकिन अब तो इसको इसकी बीवी ने भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे और अब इसका इलाज करवाने के लिए कोई नहीं बचा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसका दूसरा पैर जो था वो भी सूजने लगा और उसके अंदर भी दर्द और तकलीफ बढ़ने लगी। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो किसी भी तरीके से घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकलने के बाद भीख मांगने लगा, क्योंकि वो काम धंधा तो करता नहीं था और इसीलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पेट को पाल सके। और दिन भर में इतना ही हो पाता था कि जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उसका पेट पल पाता था, कोई इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा लाचार हो गया, यानी पहले वो एक पैर पर चल पाता था लेकिन अब दूसरा पैर जो था वो भी ख़त्म हो चुका था। इसी वजह से वो घसीट घसीट कर यहाँ से वहाँ जाता था और किसी भी तरीके से भीख मांग कर अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी जो बीमारी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और इसी वजह से उसके जिस्म से बदबू आने लगी और लोग जो भीख दिया करते थे वो भी दूर से फेंक कर चले जाया करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक दिन वो जो शख्स था वो भीख मांग रहा था, तभी वहाँ से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ और ये जो शख्स था उसने अल्लाह वाले से ये बात कही कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी का आलम है, यानी जो मेरी बीवी है उसने मुझे इस हालत में छोड़ दिया, मैं लाचार हो गया, मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। अब तो लोग मेरे करीब भी आना पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा जिस्म जो है वो गलने लगा है और मैं तकलीफ में बहुत ही ज़्यादा कोहरा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो जो अल्लाह वाले थे वो ये बात कहने लगे कि तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया, तुम सारी बात बताओ। तो वो जो लड़का था उसने सारी बात बताई कि मैंने इस तरीके से माँ की नाफरमानी की, माँ को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, हत्ता कि एक वक्त का खाना भी मैंने माँ को नहीं दिया और उसके बाद जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं जनाजे में भी नहीं गया। मैं इतना ज़्यादा निकम्मा था कि मैं अपने घर के अंदर कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था और जिसकी वजह से मेरी जो बीवी थी वो मुझे छोड़कर चली गई और फिर मैं अब मजबूर हूँ कि मैं भीख मांगूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो जो अल्लाह वाले थे वो ये बात कहने लगे कि दरअसल तुम्हारी ये जो बीमारी आई है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, यानी तुमने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको परेशान किया और जब उनकी ज़बान से बद्दुआ निकली तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल कर ली और जब माँ बद्दुआ कर देती है तो यकीनन अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करता है और तुम्हारी सारी ज़िंदगी अब इसी तरीके से दर्द और तकलीफ़ में गुजरेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो ये बद्दुआ करके गई है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी इसी तरीके से दर्द और तकलीफ़ में रहे। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो बहुत ही ज़्यादा रोया अपने करने के ऊपर और कुछ ही दिनों के बाद फिर उसका इंतकाल हो गया। गाँव वाले जितने भी लोग थे, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, वो सब के सब उसके करीब नहीं गए क्योंकि सब जानते थे कि यह माँ का नाफरमान बेटा है और इसने बहुत ही ज़्यादा माँ के ऊपर जुल्म किया है और साथ ही साथ इसका जिस्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदबू कर रहा है। इसी वजह से किसी ने भी उसके जनाजे की नमाज को अदा नहीं किया और वो एक कोने में ऐसे ही पड़ा रहा कि जिसको आकर चील कौवे ने खाया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है तो उसके साथ बहुत ही बुरे हालात होते हैं और जिसने भी अपनी माँ की बद्दुआ ले ली यकीनन उसने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली और साथ ही साथ अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली। इसीलिए माँ बाप को राज़ी करो, इसी में भलाई है, क्योंकि जब माँ दुआ करती है तो यकीनन असर रखती है। आपके हक़ में कोई भी दुआ करे लेकिन हो सकता है कि एक बार को वो दुआ कबूल ना हो, लेकिन जब माँ अपनी औलाद के हक़ में दुआ करती है तो वो यकीनन फ़ौरन कबूल होती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप को राज़ी करो, उसी में हमारी भलाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जब